अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने कोऊ कोऊ। भगवान श्री राम मानते हैं कि उनकी सतपुरी में अयोध्या से अधिक सुंदर और पावन धरती कोई नहीं। जय सिया राम। मैं श्वेता अरोड़ा और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। 11 जनवरी से प्रतिष्ठा द्वादशी के अंतर्गत राम मंदिर स्थापना का वार्षिक उत्सव चल रहा है और आज 22 जनवरी है, यानी कि आज ही के दिन 1 साल पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गजेंद्र पांडे, जो कि एक प्रख्यात लोक एवं भजन गायक हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका IIMT न्यूज़ में। नमस्कार। तो सर, मुझे लगता है शुरुआत करने से पहले राम के नाम से ही शुरुआत की जाए, तो हम चाहेंगे कि आप राम का एक भजन सुना दें हमें। जरूर। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। वाह सर, बहुत बहुत सुंदर गाया आपने। तो सर, 1 साल पहले आप उद्घाटन समारोह में थे वहाँ पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, और आपने अपने सुरों से 4 चांद लगाए। तो कैसा अनुभव था आपका, क्या रहा वहाँ पे, ज़रा बताइए हमें भी। जरूर मैडम। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सबको पता है। और इस दिन का इंतजार पूरे भारत के जितने सनातनी ये सब कर रहे थे। और राम हमारे लोक और आस्था के विषय हैं, वो केवल भगवान नहीं है, वो धर्म के विषय है, सनातन धर्म के विषय हैं, हमारे लोक और आस्था से जुड़े हुए। तो जब वो पल वहाँ हम देख रहे थे, उस पल में जिस प्रकार साधु संत महात्मा योगी मुनि जन, हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे एक एक व्यक्ति, हमारे जो महत्वपूर्ण लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, उसके साथ जो जन आकांक्षाएं थी, जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, जो ग्रामीण जन वहाँ पहुँचे थे, उनके आंखों में जो चमक थी, जो उल्लास था, उसको मैं बयान नहीं करता। वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और शायद इस दिन का इंतजार हर कोई कर रहा था। पर सर, आपको क्या लगता है, राम मंदिर को या अयोध्या को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? लोग इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? जैसा कि आपने बात की शुरुआत में एक बात कहा कि सप्तपुरियों में भगवान राम को अयोध्या सबसे प्रिय लगी, और भगवान राम ने वहाँ जन्म लिया और वहाँ की धरती पे वो खेले पले बढ़े हुए, और एक राम राज्य की परिकल्पना जो है अयोध्या से उन्होंने पूरे सृष्टि को दिया। जैसे मैं एक भजन सुनाना चाहूँगा जहाँ पे राम एक ब्रह्म के रूप में, फिर भी एक शिशु के रूप में वहाँ लीला कर रहे हैं। और ये पद है कि जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी में भरी भरी धूर सिर मेले। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी में भरी भरी धूल सिर मेले। जहाँ ना कबहू चले है, जहाँ ना कबहू चले कली ताप दौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। फिर बहुत सुंदर है वो, राघव जी गाँव है, बहुत प्यारा है। और सर, आपने गाया भी उतना ही प्यारा है। धन्यवाद। तो इसी पे अब मैं आपसे एक अगला प्रश्न करना चाहूँगी। सर, आजकल हम सुनते हैं ये मुरारी बापू जी कहते हैं कि कबीर के राम और तुलसी के राम, ये 2 अलग अलग राम है, इनमें क्या अंतर है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इस चीज़ का? देखिए, राम का जो तत्व है वो एक ही है, चाहे वो तुलसी के राम हो चाहे कबीर के राम हो, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करने का प्रस्तुतिकरण है वो दोनों का अलग अलग है। दोनों के आराध्य राम एक ही है, लेकिन उनका रूप अलग अलग है। जैसे अगर हम तुलसी के राम की बात करें और कबीर के राम की बात करें, तो कबीर के जो राम है वो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है, जो गुणातीत है, उनको किसी उसमें हम खाके में बांध नहीं सकते। उस राम की परिकल्पना कबीर कहते हैं, जिनका राम
प्रकृति के हर एक कण कण में व्याप्त है, हमारे में, आप में, सब में व्याप्त है। अब वही बात तुलसी भी कहते हैं, तुलसी के भी राम हर जगह व्याप्त है, लेकिन वो साकार रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वो असुरों का वध करते हैं, वो कौशल्या नंदन है, जंगल में जाते हैं, उनकी पत्नी सीता है, यानी वो एक चारित्रिक गुण के साथ हमारे सामने आते हैं। वही कबीर के जो राम है वह निरंकार निर्विकार रूप में हर जगह व्याप्त है। यही मेन अंतर आता है। और हमारे वेदों में बात कहा गया है कि निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं होता। तो निर्गुण जो ब्रह्म राम की उपासना वो कबीर करते हैं, और सगुण ब्रह्म राम की उपासना वो तुलसी करते हैं। क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। बहुत सुंदर तरीके से सर आपने समझाया है और बहुत सरल तरीके से भी समझाया है। तो अब मुझे लगता है कि हम समापन करने से पहले एक बार आपसे एक और भजन सुनना चाहेंगे, श्री राम से जुड़ा हुआ एक। जरूर। बात अयोध्या की चल रही है, और अयोध्या में जो मूर्ति का रूप है वह एक 5 साल के बालक का है, जहाँ पे राम को स्थापित किया गया है उनकी मूर्ति को। और वहाँ लड्डू राम, जो लड्डू बाल गोपाल है राम, वहाँ पे वो भी मौजूद है वहाँ पे। तो वो उससे जुड़ा एक पद सुना रहा हूँ। जब राम थोड़े बड़े हो गए हैं और ठुमक ठुमक के चल रहे हैं अपने आंगन में, तो वो प्रसंग सुनाना चाहूँगा मैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत, दशरथ के रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अच्छा गाया आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और इतनी सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को गाकर सुनाया और उन प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय सिया राम। ऐसी ही और प्रस्तुतियों को देखने के लिए जुड़े रहिए IIMT न्यूज़ के साथ।